हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि भोलेनाथ आप लोगों को आपके जीवन में कौन सी नई रोशनी आप लोगों के जीवन में लेके आ रहे हैं, कौन सी परेशानियों का अंत यहाँ पर होने वाला है। और आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है जहाँ पर आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही गाइडेड आज की रीडिंग है। उनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ बहुत दिनों के बाद। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी, और पसंद आए तो डेफ़िनेटली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार मुझे दीजिएगा। और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू, आप सभी का प्यार सपोर्ट मुझे मिल पा रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमेशा आप लोगों के जीवन में हैप्पीनेस रहे, ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहे, यही मैं उनसे प्रे करती हूँ। और आप अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर है ये पाइल नंबर 1, द सन का ब्यूटीफुल सा कार्ड, और यहाँ पर है पाइल नंबर 2, द स्टार। तो आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी को आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की प्यारी सी रीडिंग, और जानने की कोशिश करते हैं भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में कौन सी रोशनी आप लोगों के जीवन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी उच्चतम ऊर्जा, कौन सी नई रोशनी मेरे भोलेनाथ मेरे प्यारे से व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स की ज़िंदगी में लाने वाले हैं, कौन सी नई रोशनी उनके जीवन से लाने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन अहिंसा, और देखते हैं माँ सरस्वती। वन लास्ट कार्ड यहाँ से देखेंगे हम। सत्य। ओके, तो यहाँ पर भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में कौन सी नई रोशनी आप लोगों के जीवन में लाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े, जिससे कि आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का और ज़्यादा प्रभाव बढ़े। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आप लोगों के लिए सभी कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग करती हूँ। ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। नाइन ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ कप, एंड है एस ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करते हैं, फिर और निकालेंगे कार्ड आप लोगों के लिए।
तो यहाँ पर भोलेनाथ आपके जीवन में कौन सी रोशनी आपके जीवन में लाना चाहते हैं, कौन सी नई ऐसी रोशनी जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। तो यहाँ पर मुझे फील हो पा रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, और आप लोगों के करियर बेस से भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग नज़र आते हैं। कई लोगों के रिश्तों में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों की लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, भोलेनाथ आपसे यही कहना चाहते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में जो अभी चल रहा है स्ट्रगल, ठीक है, ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों की चल रही है, यहाँ पर भोलेनाथ आपके जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं कि रिश्ते में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी इशू ऐसा नहीं है कि आपके रिश्तों में ही है, आपके करियर में भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। किसी तीसरे का इंटरफेरेंस आप लोगों के जीवन में इतना हद तक बढ़ चुका है जो आपको बहुत बुरी तरह से नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। तो भोलेनाथ आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसी रोशनी दिखाना चाहते हैं, एक ऐसा रास्ता आपको दिखाना चाहते हैं जहाँ पर आप सत्य को समझ सको, सत्य को जान सको, ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है ज़्यादा भावुक मत हो मेरे बच्चे, ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेके आ। टाइम है आगे बढ़ने का, टाइम है डिसीजन लेने का, टाइम है आगे अपने सपनों को पूरा करने का, ठीक है, और सत्य के साथ आगे बढ़ने का। किसी दूसरों की बातों में मत आओ, यहाँ पर भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं। दूसरों की बातों में जितना आप आओगे उतना ही आपके जीवन में परेशानियाँ आएंगी, चिंताएं आएंगी, ठीक है। अपनी माइंड, आपको ईश्वर ने भी आपको असीम शक्तियाँ दी हैं, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति दे रखी है आपको, हर एक चीज़ को अनुभव करने की शक्ति दे रखी है आपको, हर एक वे में आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो सत्य है, ठीक है, सत्य के आधार पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सांच को किस चीज़ का डर है, सत्य कभी छुपा ही नहीं छुपता है। तो आपको भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो, जो इंसान सच बोल रहा है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो ना कि ये इंसान सच बोल रहा है या ये इंसान सच बोल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो आपको यहाँ पर उस क्षेत्र पर आपको रोशनी दिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपको ये समझाया जाएगा कि ये इंसान सच है और ये इंसान झूठ है। कि यहाँ पर माँ सरस्वती की एनर्जीज हैं, आपको आपके अंदर से इतना ज्ञान आप लोगों को महसूस होगा, आपके अराउंड आपके ईश्वर या किसी न किसी वे में आपको ज़रूर गाइड करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि ये सच है, ये झूठ है, ठीक है, ये मिथ्या है, इस पर फोकस नहीं करना है आपको। और सबसे पहले तो आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वाटर एलिमेंट काफ़ी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा भावुक मत होए। ज़्यादा भावुकता में इतना आप इमोशनल होगे ना तो लोग आपका डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे, आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाएंगे और आपकी इमोशंस के साथ खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे आपके साथ। तो वो आपके सांत्वना देंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन आप जब आपसे ये दूर चले जाएंगे ना तो बोलेंगे देखिए मैं ये करके आया हूँ। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको। भोलेनाथ चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा इतना स्ट्रांग बने, इतना कैपेबल बने, इतना अपने आप को समझाए, इतना अपने आप को स्ट्रांग करे कि अपने डिसीजन को वो खुद ले सके, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हैंडल कर सके और आगे बढ़ सके, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, अपने लिए एक ऐसा अपने अंदर स्पार्क लेके आए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ये भोलेनाथ आपसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्ट्रांगली खड़ा रहे, हर एक वे में अपना डिसीजन
सही तरीके से ले, कोई भी उसको इमोशनली टॉर्चर ना करे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहता हूँ। आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। किसी न किसी रूप में ईश्वर आपको, भोलेनाथ आपको गाइड करते हैं आपके सपनों के थ्रू। किसी किसी ऑनलाइन, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है ऑनलाइन, कोई ऐसा अचानक से आप लोगों के सामने में आ जाता है, कोई ऐसा टॉपिक जो आप, जिस माध्यम से वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं। तो आपको वहाँ पर ये नहीं समझना है कि ये मैं देख रहा हूँ, वो ईश्वर की मर्जी है। वो उस वहाँ तक आपको तभी लेके आए हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ सुनने की ज़रूरत है, कुछ जानने की ज़रूरत है। इस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो, पाइल नंबर 1, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस करते हो, मॉर्निंग जल्दी उठना, अपना एक्सरसाइज, वर्कआउट, जो भी आप करते हो, ध्यान, मेडिटेशन, तो उसको बोला जा रहा है डेली बेस पर उसको टाइम दीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको अफोर्डेबल है, जितना आप टाइम निकाल सकते हो, उसके लिए टाइम ज़रूर निकालो। ये आपको बोला जा रहा है। थोड़ा ही सही, लेकिन उसके लिए डेली आपको टाइम देना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और आप लोगों को यही भोलेनाथ बताना चाहते हैं, यही आपसे कहना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। जितने भी इल्यूजन हैं, चाहे आपके करियर फील्ड में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप वे में हो, उसको आपने खुद से हैंडल करना है, ठीक है। किसी तीसरे के वे में आपको नहीं बातें करनी है। कोई भी क्षेत्र है आपका, वहाँ पर क्लियर टू कट आपको आंसर देना है, क्लियर टू कट अपना निष्पक्ष होकर अपना सामना करना है उस चीज़ का, ठीक है। किसी तीसरे का इंटरफेरेंस अपनी करियर में, अपने और अपने रिलेशनशिप में नहीं आपको रखना है, ठीक है। खुद ही आपको आगे बढ़ना है अपने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो भोलेनाथ आपके जीवन में ये रोशनी लाना चाहते हैं, ये आप लोगों की लाइफ में मार्गदर्शन आपको देना चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ जैसे आप हो, ठीक है, ऐसा हर कोई इंसान नहीं होता है। लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी हर एक वे में आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है और अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अपने अंदर के शिव तत्व और शिवा तत्व को बैलेंस में लेके आना है, ये भोलेनाथ आपसे चाहते हैं। और भोलेनाथ आपसे डेफिनेटली ये भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे सपने आपके हैं जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एक टाइम है आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का, आप लोगों को कुछ कर दिखाने का, तब जाके आप लोगों की जो इच्छा है वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं यहाँ से भोलेनाथ आपके जीवन में कौन सी ऐसी रोशनी, आपके जीवन में कौन सी ऐसी खुशियाँ आपके जीवन में लाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि भोलेनाथ चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ ऐसा जो, वाह, द सन कार्ड। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, अपने फैमिली के लिए एक ऐसे इंसान बनो, एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक वे में सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक पिता कैसा होता है ना, पिता का जब हम वर्णन करते हैं तो यही समझ में आता है कि उनके बराबर टफ और उनके बराबर सॉफ्ट कोई नहीं हो सकता है। जितना ही वो बाहर से दिखाते हैं ना हम टफ हैं, लेकिन अंदर से उतना ही प्यार उनके मन में भरा रहता है अपने बच्चों के लिए हमेशा। और हमेशा हमें गाइड करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हर वे में हमें समझाते हैं। तो ऐसा ही पोजीशन में आपको यहाँ पर स्थिर रहने को बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर इस चीज़ का ज्ञान हो, इसके लिए भोलेनाथ आपके जीवन में ये रोशनी आपको दिखाना चाहते हैं कि आप इस पोजीशन तक पहुँचो,
अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो आप, आपके अंदर इतनी पावर है। तो अपने आप को कमज़ोर भी ना समझो, ये भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। पाइल नंबर 1, ये आपको डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये संदेश है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए हॉस्टिलिटी का कार्ड आया है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर आपको फाइट भी करना है। ठीक है, ऐसे लोग जो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से अभी आपको डील करना है। भावुक होने का टाइम नहीं है, टाइम है एक्शन लेने का, टाइम है अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर जगाने का। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, जैसे मैंने बोला ही है, आप लोगों को अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। पाइल नंबर 1, जितना आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करोगे उतना ही आप लोगों की लाइफ में ये रोशनी आपको और ज़्यादा आप लोगों की लाइफ को खुशियों से भर देगी, और ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में प्यार से भर देगी। अब यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या गाइडेंस है या कुछ गुड न्यूज़ हैं, क्या आप उनको बताना चाहते हो भोलेनाथ। यहाँ पर भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपनी जीवन की रफ्तार को साथ आगे बढ़ो। ठीक है, एक ऐसी रफ्तार जो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ लेके जाए, एक ऐसी रफ्तार जो आपको खुशियों की तरफ लेके जाए। ठीक है, एक ऐसी रफ्तार जो आपके जीवन में कभी न थमने वाली, कभी न रुकने वाली, एक ऐसी ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ते रहो। आपके अराउंड की जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके अराउंड की जितनी भी ऐसी वाइब्रेशन है जो आपको लो कर रही है, वहाँ से आपको निकलने को बोला जा रहा है, वहाँ से आप लोगों को लेट गो करने को बोला जा रहा है। और देख लेते हैं कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको किसी ऐसी स्थितियों का भान होगा, कुछ ऐसी स्थितियाँ जो आपको अंदर से हिला कर रख देंगी। लेकिन ये जो परिस्थितियाँ आप लोगों के जीवन में आएंगी, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि ये इंसान कैसा है, ये लोग कैसे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ आपके अराउंड होती हुई सी फील हो रही हैं। तो इस स्थिति से अगर आपको डील नहीं करना है तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है, आपको इस स्थिति में ये टावर कार्ड की एनर्जीज देता है मुझे। तो ये टावर मूवमेंट आप लोगों के जीवन में ना आए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अपने रिश्तों में, ठीक है, अपने रिश्तों में, अपने करियर में, जिस भी वे में, तो आपको खुद से ही स्टैंड लेना है। ठीक है, किसी तीसरे के वे में आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये आपको बोला जा रहा है। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेज आप देना चाहते हो पाइल नंबर 1 के लिए। बियॉन्ड इल्यूजन, तो यहाँ पर भोलेनाथ कहना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में जितने भी इल्यूजन, जितने भी भ्रम आप लोगों के लाइफ में अभी तक चल रहे हैं, उन सब चीज़ों का अंत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके अंदर की चेतना एक ऐसी दिशा पर जाने वाली है जहाँ पर आपको हर एक भ्रम टूट सा जाएगा और आपका सत्य का रास्ता आपको दिखाई जाएगा। जिससे मैंने बोला ही है, आपके जीवन में रोशनी आने वाली है, एक ऐसी रोशनी जो आपको खुशियों से भर देगी। और रिपनेस का कार्ड है, तो कुछ न कुछ तो है आप लोगों के लिए जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, जो आपके जीवन की ऊर्जा को हमेशा सकारात्मकता के लिए तरफ लेके जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1
आप लोगों के जीवन में जो ये खुशियाँ हैं, ये जो पल हैं, ये बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेके आएंगी। तो यहाँ पर आपको इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। समझिएगा कि आपको कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप लोगों को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से ऐसा डिसीजन है जिसको आपको अभी लेना है। ठीक है, हमेशा अपने रिश्तों में वो प्यार बनाए रखें, अपने रिश्तों में वो मजबूती बनाए रखें, जिससे कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के जीवन में ना आए, जिससे कि वो थर्ड पर्सन आप लोगों के रिश्तों को कहें या करियर को कहें कोई भी हार्म ना पहुंचा सके। भोलेनाथ की ऊर्जा, भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, तो उनकी सानिध्य में हमेशा रहें, उनकी पूजा आराधना हमेशा करें। वो समय समय पर आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है उनके ऊपर। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल से रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में कौन सी ऐसी रोशनी आप लोगों के जीवन में आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी रोशनी से आपके जीवन को वो भरना चाहते हैं। पायल नंबर 2, भोलेनाथ गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। कौन सी ऐसी रोशनी से आप पायल नंबर 2 के जीवन को भरना चाहते हो। लक्ष्मी, धर्म, शिवा, वाओ। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए भोलेनाथ की ऊर्जा आप लोगों के साथ है, तो डेफिनेटली आपकी कनेक्शन जो ईश्वर के साथ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर से कुछ कार्ड और लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। भोलेनाथ हमें बताइए पायल नंबर 2 के लिए कौन सी ऐसी रोशनी से आप उनके जीवन को भरना चाहते हो। द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन। ओके, तो पायल नंबर 2 आप लोगों के जीवन में भोलेनाथ कौन सी ऐसी रोशनी है जिससे आपके जीवन को भरना चाहते हैं। कैसी रोशनी जो आपके जीवन में उजियारा लेके आए, कैसी रोशनी जो आप लोगों को वेल सेटल बना सके, जो आप लोगों की लाइफ में जितने भी मनी वाइज प्रॉब्लम है वहाँ से आपको निकाल सके। आपके जीवन में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, अगर आप लोगों बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो किसी जॉब की तैयारी के लिए, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पर फील हो पा रहे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जॉब मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं उस क्षेत्र पर, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर भोलेनाथ आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में आप लोगों के जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं कि आपके अंदर वो बात है, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2,
आप लोगों के अंदर एक ऐसा स्पार्क है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, जिस जॉब की आप अभिलाषा रखते हो, जिस जॉब की आप सोचते हो कि मैं इस क्षेत्र पर कार्य करूं, मैं इस क्षेत्र पर जाऊं, मैं ये हासिल करूं, कुछ मुकाम हासिल करने की इच्छा आप लोगों की प्रबल मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो डेफिनेटली उसके लिए आप जितना एफर्ट करोगे उतना ही आप लोगों को वहाँ पर रिजल्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप लोगों की वो इच्छा पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको एफ़र्ट तो करने पड़ेंगे। ठीक है, एफ़र्ट, बिना एफ़र्ट किए हुए कुछ नहीं मिलता है। कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी की एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए, लॉर्ड शिवा आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आया है धर्म। ठीक है, धर्म का कार्ड हमेशा यही बताता है, कभी किसी के लिए गलत विचार अपने मन में मत लाइए। ठीक है, गलत भावनाएं अपने मन के अंदर मत लाइए। हमेशा सत्य के मार्ग पर आपको आगे बढ़ने को यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये मत सोचिए कि मैं इससे अगर बात करूँगा तो मुझे ये जॉब मिल जाएगी, या मुझे ये जो मैं ये ओहदा पाना चाहती हूँ यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। आपको बोला जा रहा है अपना बेस्ट दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, आपको हार नहीं माननी है, अपना कर्तव्य निभाते जाइए, अपनी तरफ आपका जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ फोकस होते जाइए, आप बढ़ते रहें आगे, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में आपको ये भी जताना चाहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं, अपना जो डिसीजन आप लेते हो हमेशा, ठीक है, हमेशा वो डिसीजन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे ओहदे पर मुझे दिखाई देते हो, कोई ऐसा प्रोफेशन आपका हो सकता है जहाँ पर आपका बोलना, आपका बात करना लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपनी भावनाओं को दूर करते हुए निष्पक्ष तरीके से आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अपने ओहदे का गलत फ़ायदा मत उठाओ, ये भी आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज मत करना। यहाँ पर मुझे ये संदेश आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। डेफिनेटली कुछ न कुछ संदेश आप में से ही किसी लोगों के लिए होगा, तो जिनके लिए होगा उन्हीं को लीजिएगा, और अदरवाइज आप लोगों के लिए नहीं है तो आप, ठीक है, इसको मत लीजिएगा, फोर्स मत कीजिएगा अपने लिए। ठीक है, फ्री माइंडेड के साथ रीडिंग देखिएगा। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो भी करियर बेस से, ठीक है, जो भी जॉब के लिए बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप अपना कर्म करते रहें। ठीक है, आपका जितने भी मेहनत है, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनती मुझे आप नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मुझे आप नज़र आते हो, आपके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। ईश्वर की कृपा भी मुझे आपके ऊपर नज़र आती है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हमेशा ही बनी है, बचपन से लेके अभी तक। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आते हैं कि आप लोगों को मनी वाइज बचपन से ही आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई होगी। अब हमेशा वेल सेटल मुझे आपका परिवार नज़र आता है, और आपकी भी ये इच्छा है कि मैं आगे चलकर ये कार्य करूं। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आता है कि आपके पूर्वजों से ही चला आ रहा कोई कार्य आप करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोई ऐसा बिजनेस जो आपके पूर्वज करते थे अब आप कर रहे हो, आने वाले कल में आपके बच्चे करेंगे, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग ऐसे दिखाई देता है कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं और आने वाला फ्यूचर उनका बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और कुछ लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप यहाँ पर एनर्जीज़ फील हो पा रही हैं मुझे। तो कुल मिलाकर ये जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं? भोलेनाथ आपको कहाँ पर फोकस करने को बोल रहे हैं? कहाँ पर आपको, किस दिशा पर आपको रोशनी आपको दिखाई जा रही है? कौन से क्षेत्र पर आपको रोशनी दिखाई जा रही है? तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि अपने टैलेंट को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है,
और हमेशा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो, कभी किसी का फ़ायदा मत उठाओ, ये आपको बोला जा रहा है। और आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या आपका कोई फ़ायदा उठाते हैं, ये भी हो सकता है। पायल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे लोग भी अराउंड हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे लोगों को ही आपको दान देना की ज़रूरत है जिसको उस चीज़ की नीड है, जिसको असल में उसकी नीड है। निरर्थक अपनी बातों को, अपने ध्यान को किसी ऐसे इंसान में वेस्ट मत करिए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर भगवान जी आपसे ये कहना चाहते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक संदेश ये भी है भोलेनाथ की तरफ से कि आप इस धरती पर कुछ ऐसा करने आए हो, कुछ ऐसा उद्देश्य मुझे आप लोगों का नज़र आता है जिसके माध्यम से आप लोगों को सही दिशा दिखाओगे, लोगों को सही मार्गदर्शन करोगे, लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आओगे, लोगों की इच्छाओं को यहाँ पर मुझे पूरा करते हुए भी मुझे आप नज़र आते हो। पायल नंबर 2, जैसा लगता है कि लोग अगर आपसे कुछ मांगते होंगे तो आप डेफिनेटली उसको वो चीज़ दे देते होंगे। तो आपको, जैसे मैंने बोला ही है, कि आपको ये समझना है यहाँ पर कि किस इंसान को हमें क्या देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको किस चीज़ की नीड है, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो आपसे मांग के चले जाएगा, ठीक है, आपसे हेल्प मांगेगा, लेकिन आपकी हेल्प की उसको कोई कदर ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, ठीक है। हेल्प भी उसी की करो जिसको उसकी ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जितना आप इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझे हुए हो, ठीक है, पायल नंबर 2, जितना इस दुनिया में आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो, जितना आपकी ख्वाहिशें हैं वो तो डेफिनेटली पूरी होंगी ही होंगी, लेकिन एक टाइम मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, भोलेनाथ आपसे ये भी कहना चाहते हैं, कुछ एक पल आपको स्वयं के साथ बिताने की ज़रूरत है। ये आप लोगों को बोला जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को पायल नंबर 2 शिव तत्व के साथ जोड़ने के बोला जा रहा है। आप भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को उनके साथ अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इससे आप लोगों के जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। जितना इस सांसारिक मोह माया में आप फंस रहे हो ना, उतना ही आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी, ये ठीक है, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने घर परिवार की इच्छाओं को पूरा करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये बहुत अच्छी बात है। अपना कर्म करना ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा समय आपको अपने लिए निकालना है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को शिव जी के साथ कनेक्ट कर सको, भोलेनाथ के साथ कनेक्ट कर सको। ये भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं। खो मत जाना इस दुनिया के चक्कर में, ये भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है। पायल नंबर 2, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से जुड़ने को भी बोला जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है यहाँ से। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, हैप्पी फैमिली, जर्नी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी नेचर के साथ आपका रिश्ता है उसके साथ थोड़ा सा अलाइनमेंट में आइए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। जितना आप पृथ्वी तत्व से कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी हैं पायल नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे यही मैसेज दे रहा है कि जितना आप इस धरती तत्व से जुड़ रहे हो, ठीक है, उतना ही आप अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के
आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी पोजीशन में लेके जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा जहाँ आप इंजॉयमेंट मोमेंट को महसूस कर पाओगे, जहाँ आप खुशियों को महसूस कर पाओगे, जहाँ आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, ढेर सारा प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है, ढेर सारी कोई ऐसी यात्रा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप लोगों की कुछ ऐसी यात्रा है जिसको आपको पूरा करने को बोला जा रहा है, जहाँ पर आपको चलने को बोला जा रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 2, आप लोगों को डेफिनेटली जो भी इच्छाएं हैं आपकी, जो भी अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने रिश्तों पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ पल ऐसा भी है जहाँ पर आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होने को बोला जा रहा है। एक ऐसा मार्ग जहाँ पर आपको शांति का एहसास हो, ऐसा मार्ग जहाँ पर आपको सुकून मिले, जहाँ पर आपको एक ऐसा एहसास हो कि बस अब सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक ऐसी एनर्जीज़ में आपको जाने को बोला जा रहा है और आपको हमेशा यही बोला जा रहा है कि अपने जो भी आपके पूर्वजों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, आपके पूर्वज, आपके माता पिता कुछ ऐसा रिचुअल करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं, तो उस पर भी फोकस कर मेरे बच्चे। ठीक है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं अपने ईश्वर के प्रति भी, उसको भी आपको फॉलो करना है। कोई ऐसा कार्य मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कोई धार्मिक कार्य मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आपको, आपके लिए, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करने को बोला जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं और कुछ क्या आप बताना चाहते हो भोलेनाथ मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 को, और क्या आप कुछ बताना चाहते हो आप पाइल नंबर 2 के लिए। शेयरिंग, डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको शेयर करना है। ठीक है, टर्निंग इन, और आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है आप लोगों के अराउंड कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिससे कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस एनर्जीज़ को आप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे एनर्जी से निकलोगे, ये आप लोगों के लिए बेहतर टाइम है कि आपको ध्यान मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितनी भी माइंड में चल रही बातें हैं इन सब को रिलीज़ कीजिए, ये भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं। और आपके पास बहुत सारी एनर्जीज़ कहें या बहुत सारे रिसोर्सेज कहें या बहुत सारा एक ऐसा वाइब्रेशन मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रही है जो यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके साथ कुछ मैसेजेस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ शुभ संकेत आपको देना चाहते हैं, आपके जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ध्यान, मेडिटेशन, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता और ज़्यादा मजबूत करने को यहाँ पर बोला जा रहा है आपको। आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन कुछ पल आपको ईश्वर के साथ भी कनेक्ट होने को बोला जा रहा है। ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ में अगर आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे, ठीक है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके राह में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। आप अपने जीवन में हर एक पल को सुकून से जियोगे, हर एक पल आप लोगों के जीवन में रोशनी, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, ढेर सारा प्यार आ रहा है, और कहीं ना कहीं ईश्वर का ये मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि आपको चिंता नहीं करनी है, आगे बढ़ते रहें। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और हमेशा रहेगी, तो इसके लिए आपको घबराएं नहीं आप, और अपना जो रिश्ता है ईश्वर के साथ उसको थोड़ा सा और मजबूत कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए आप,
ये आपको बोला जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 यही थी आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।